We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सावधान, क्या आपका एसी भी बम बन सकता है? दिल्ली के विवेक विहार में हुई हालिया आग की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक हंसता खेलता घर पल भर में खाक हो गया और इस हादसे में 9 लोगों की जिंदगी चली गई। शुरुआती जांच में जो वजह सामने आई वो आपके और हमारे घर में भी मौजूद है। एयर कंडीशनर, एसी में ब्लास्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि ठंडी हवा देने वाली ये मशीन एक जानलेवा बम कैसे बन सकती है? ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर एयर कंडीशनर यानी एसी क्यों फटता है और इससे कैसे आप बच सकते हैं, और वो कौन सी छोटी गलतियां हैं जो मौत का कारण बन सकती है। तो एसी फटने की 5 असली वजह हैं। दरअसल इसमें पहली वजह है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। गीजर की तरह ही एसी भी एक हाई पावर डिवाइस है और ऐसे में अगर इसकी वायरिंग पुरानी, ढीली या फिर खराब हो गई है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है और इसकी वजह से स्पार्किंग होती है, जो कि आग या ब्लास्ट का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। कभी कभी ओवरलोडेड सॉकेट में एसी लगाने से भी ये समस्या होती है। इसकी दूसरी बड़ी समस्या है ओवरहीटिंग। भीषण गर्मी में हम एसी को 24-24 घंटे चलाते हैं। जब मशीन को आराम नहीं मिलता और उसके कंडेंसर कॉइल्स में धूल जमी हो जाती है तो कूलिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। इससे कंप्रेसर और दूसरे पार्ट्स जल्दी गर्म हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। तीसरी समस्या है गैस लीकेज। अगर एसी में भरी हुई गैस लीक हो जाए तो ये ज्वलनशील माहौल बना सकती है। जी हाँ, जब सर्विसिंग सही ढंग से ना हो या फिर सस्ती या गलत गैस भर दी जाए तो ब्लास्ट का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी चौथी बड़ी परेशानी है मेंटेनेंस की कमी। गंदे फिल्टर और ब्लॉक्ड कॉइल्स मशीन पर दबाव बढ़ाते हैं और इससे कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे ब्लास्ट का रिस्क बढ़ जाता है। और पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है वो है खराब या सस्ते पार्ट्स। पैसे बचाने के चक्कर में लोकल कंप्रेसर या कैपेसिटर लगवाना अपनी जान जोखिम में डालना है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाले सस्ते एसी भी बड़े खतरे का कारण बनते हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि आखिर किस तरह के एसी आपके लिए सुपर सेफ है। तो अगर आप नया एसी लेने की सोच रहे हैं या फिर चेक कराना चाहते हैं कि आपका एसी सुरक्षित भी है या नहीं, तो इन मानकों को आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कि पॉइंटर्स में हम आपको बताने वाले हैं। सेफ एसी खरीदने और इस्तेमाल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे BIS सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी एसी हमेशा BIS ISI मार्क वाले एसी खरीदें और ये सुरक्षा के सभी मानकों पर खरे उतरते हैं। सेफ और इको फ्रेंडली गैस R32 या R290 ऐसी गैस वाले एसी पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं और लीकेज होने पर खतरा कम होता है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग वाला, 5 स्टार रेटिंग वाले एसी ऊर्जा की बचत करते हैं और ओवरलोड और ओवरहीटिंग का खतरा कम होता है। ब्रांड और वारंटी, ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भरोसेमंद ब्रांड का एसी चुनें और लंबी वारंटी वाला प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, ताकि इससे सुरक्षा और सर्विस की गारंटी आपको मिलती है। 100% कॉपर कॉइल। कॉपर कॉइल वाले एसी ज्यादा टिकाऊ होते हैं और प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और नियमित सर्विस एसी को सेफ और लंबे वक्त तक चलने वाला बनाते हैं। स्टेबलाइजर का भी इस्तेमाल। वोल्टेज के लिए उतार चढ़ाव से एसी को बचाने के लिए हमेशा सही क्षमता का स्टेबलाइजर आपको लगाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिससे आप इस ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सेफ एसी की खासियत क्या है। ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवरहीट प्रोटेक्शन, फायर रिटेंडेंट मटेरियल होना चाहिए, ऑटो रीस्टार्ट और सेल्फ डायग्नोसिस और लीकेज डिटेक्शन सिस्टम, ये होना बहुत अनिवार्य है। अब बात करते हैं उन स्टेप्स की जो आपको आज या यूं कहें अभी उठाने चाहिए, ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें, ऐसी घटनाओं से आप अपने आप को बचा सकें। हर सीजन से पहले सर्विस जरूर आपको कराना है एसी का। साथ ही प्रोफेशनल टेक्नीशियन से एसी की जांच जरूर कराएं, ताकि छोटी खराबी समय रहते ठीक हो सके। एसी के लिए सही वायरिंग और अलग पावर लाइन रखना बहुत जरूरी है। अलग सर्किट और अच्छी क्वालिटी की वायरिंग एसी के लिए बहुत जरूरी है। एक्सटेंशन बोर्ड से भी एसी चलाने से आपको बचना चाहिए और साथ ही एसी को लगातार घंटों तक ना चलाएं। बीच बीच में उसे ब्रेक दें, यानी मशीन जब गर्म हो जाता है तो थोड़ा उसका ठंडा होना बहुत जरूरी है, तो उसे बीच में ब्रेक दें ताकि मशीन ठंडी रहती है और ओवर हीटिंग का खतरा इससे बहुत कम हो जाता है। एसी से गैस लीकेज या फिर अजीब आवाज को कभी भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। अगर एसी से बदबू आए, आवाज आए या फिर कूलिंग कम हो जाए तो तुरंत उसे आप चेक करवाइए। और इसके साथ ही फिल्टर और वेंट्स आपको साफ रखने हैं।
साफ सफाई से एयर फ्लो बेहतर बना रहता है और मशीन पर भी दबाव नहीं पड़ता है। सिर्फ भरोसेमंद ब्रांड और अच्छा टेक्नीशियन आपको चुनना है। सस्ते और अनऑथराइज्ड सर्विस से जितना हो सके आप बचिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती भी साबित हो जाती है। तकनीक हमारी सुविधा के लिए है, लेकिन हमारी लापरवाही इसे जानलेवा बना सकती है। विवेक विहार जैसा हादसा फिर से ना हो, इसके लिए जागरूकता एकमात्र रास्ता है। सस्ते के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है और अपने एसी की सेहत का आपको ख्याल रखना है। क्या आपने इस साल अपने एसी की सर्विस कराई है? ये सवाल सोचिए जरा। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।